इत्तेहादी हुकूमत का मुद्दत से पहले घर जाने पर गौर, कौमी अगस्त को तहलील करने की तजवीज़ सामने आ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान असम्बली 5 रोज़ पहले तहलील करने पर इत्तेफाक, कौमी असम्बली का आखिरी इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान। हुकूमती ऐवानों की कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील की खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होगा। उधर सहाफ़ी ने असम्बली तहलील का सवाल पूछा तो वज़ीर दिफा ने जवाब दिया, मुझे अभी टेलीग्राम नहीं आया। असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म, हुकूमती ऐवानों में मुशावरत का अमल तेज़। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से मिलने वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर खारिजा के वज़ीर आज़म से सलाह मशवरे। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान हुकूमत के मामलात पर गौर। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर भी मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म का PDM और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला। PDM और इत्तेहादी जमातों का इजलास रवां हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। हम अपनी हुकूमत की मुद्दत के इख्तिताम के करीब हैं। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाबी से मुआहिदा किया। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। 15 माह में खारिजा ताल्लुकात में बेहतरी आई है। सिंध असम्बली भी विफाक के पीछे पीछे चल पड़ी। पीपल्स पार्टी का सिंध असम्बली विफाक के साथ ही तहलील करने पर इत्तेफाक। सूबाई असम्बली 8 अगस्त को तहलील होने का इम्कान। 7 अगस्त तक असम्बली के काम मुकम्मल कर लिए जाएँ। सेक्रेटरी असम्बली को अहम हिदायत मिल गई। सूबाई असम्बली का अलविदाई इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। इंतखाबी इस्लाहात फाइनल। पार्लिमानी कमेटी का इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम पर इत्तेफाक राय। तमाम तरामीम पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कागजात नामजदगी में कुछ तब्दीलियाँ करके दुरुस्त कर दिया गया है। कमेटी हतमी मुसवदा तैयार करके अराकीन को भेजेगी। कमेटी अराकीन पार्टी मुशावरत से मुसवदे पर अपनी हतमी राय से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा गुज़श्ता हुकूमत के दौर में CPEC को मुंजमद किया गया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश की गई। बैरूनी ताल्लुकात दानिस्ता ख़राब करने की कोशिश की गई। हमारे 15 माह फायर फाइटिंग में गुजर गए। IMF मुआहदे से डिफ़ॉल्ट का खतरा टल चुका है। चीन ने मज़ीद $60 करोड़ रोल ओवर कर दिए। अब हमें कर्जों से निकलना होगा। हमारी बरामदात इतनी कम हैं कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। वज़ीर आज़म यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का 5 अरब रुपए के स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड का ऐलान। IMF का पाकिस्तान से टैक्स आमदन बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तान को 9 माह के नए प्रोग्राम पर साबित कदमी से अमल करना होगा। मॉनिटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे की तफसीलात जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी ज़रूरी है। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए संजीदा इकदाम करना होंगे। आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे या नई, अहम तरीन फैसले के लिए वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 25 जुलाई को तलब कर लिया। चारों वज़राए आला भी इजलास में शिरकत करेंगे। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। मरदमशुमारी रिपोर्ट की मंजूरी और नोटिफिकेशन की सूरत में आइनी बहरान और इलेक्शन के इल्तिवा का खदशा। पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा। गैर शरई निकाह केस भी काबिल समाअत करार। चेयरमैन PTI और बुश्रा बीबी को 20 जुलाई का नोटिस जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बुश्रा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन PTI से निकाह हुआ। निकाह खां मुफ्ती ने दोनों का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस भी खुल गया। लाहौर हाईकोर्ट ने एफआईए को इंक्वायरी की इजाज़त दे दी। चेयरमैन पीटीआई की एफआईए में तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया। अदालत ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई ने एफआईए में तलबी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस लॉन्चिंग से पहले ही फारिग हो गई। बहुत से अरकान ने नई जमात से इजहार लाताल्लुकी किया है। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ क़यादत उस पर नोटिस लेगी। परवेज खटक के सवाल का जवाब भी जल्द देंगे। हाफिज नईमुर रहमान की बातों पर ध्यान ना दिया जाए। माजी की हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क में ज़्यादा महंगाई है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जीली नाम मेमन की मुखालिफिन पर चढ़ाई। कहते हैं सिंध असम्बली की तहलील का फैसला वज़ीर आला करेंगे। निगरान सेटअप से मुतालिक जो आइन में लिखा है उसी पर अमल होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की विफाकी हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त जजेस दस्तियाब नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देना नामुमकिन है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत ने खुद बेंच के एक मेंबर पर एतराज़ किया, क्या अब हुकूमत फुल कोर्ट का कह सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, सिविलियंस पर आर्मी कोर्ट का इतलाक कैसे होता है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा, क्या आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस इजाज़ुल रहसूल ने रिमार्क्स दिए कि ये फैसला कौन करेगा कि किस पर आर्मी एक्ट लगेगा, किस पर नहीं।